हाँ तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से YouTube चैनल पर मैं अब पार्ट 5 लेकर आया हूँ। रीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों कैंडिडेट्स के साथ में मेरा कमिटमेंट था कि फोनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी वाउल साउंड्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, उस पर एक बेसिक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। हमने अभी तक वाउल साउंड्स पे बात कर ली है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दी 12 मोनोथोंग्स, सारे 8 डिफ्थोंग्स पे बात की है, उनकी क्लासिफिकेशन पे बात की है, 5 लॉन्ग का क्या वर्क है, 7 शॉर्ट वोवल्स का क्या वर्क है और किस प्रकार से 8 जो अलग अलग डिफ्थोंग्स होते हैं वो कैसे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, आज के इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पर, जिनकी टोटल संख्या होती है 24। ये 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो आप आराम से जान पाएंगे, लेकिन कुछ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये चार्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये प, ये ब, ट, ड, च, ज, क, ग, फ, व, थ, ध, स, ž, श, शज, म, न, अंग, ह, ल, र, व और ये जे जैसा दिखने वाला साउंड है ये दिखते कमोबेश आपको अल्फ़ाबेट की तरह है, जैसे अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, लेकिन ये सिंबल्स हैं। जिस स्पेलिंग में प साउंड आएगा उसके लिए ये है, जिस स्पेलिंग में थ साउंड आएगा जैसे थिंक है ना, थाई, थिन, वहाँ पर ये वाला साउंड आएगा। ब्रदर, दिस, दैट, वहाँ पर ये साउंड आएगा। चेयर, चेन, ये इस तरीके से टी और लंबा ऐसा कुछ करके लिखते हैं, उसे च कहते हैं। तो इन सिंबल की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है प, क्या लिखा हुआ है? प, ये ब, ये ट, ये ड, क, ग, ये फ नहीं है फ, ये थ, ये र। ये एग्जैक्टली हिंदी सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। हिंदी जैसे अक्षरों का और लेटर्स का साइन जो साउंड है वो वैसा का वैसा अंग्रेजी में नहीं होता है। अपन इसे द बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में होता है दिस, दिस नहीं होता है, दिस जैसा कुछ है ही नहीं। दिस अपन बोलते हैं थ, थोड़ा भारीपन है, इसमें होता है थ, फ्रिकेटिव साउंड है, फ्रिक्शन, यानी जब एयर पास करेगी दांत और जीभ के बीच में, सो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टीथ एंड द टंग। जैसे थिंक, थॉट, है ना, समझ में आ रही मेरी बात? वैसे ही ये है स, ये है ज जिसमें नुक्ता है, जू लिखा हुआ आगे, ये है शंकर वाला श, यहाँ पर ये है श और ज की मिक्स ध्वनि आती है, शज, मेजर, ये लिखा हुआ है ह, यहाँ पर ये साउंड आ गया आपका च, ये प्योरली ज, ये म, यहाँ पे साउंड आता है न का, यहाँ पे आता है अंग का साउंड जैसे सिंग, किंग, ये ल का साउंड है, ये र का साउंड है, ये डब्ल्यू से स्पेलिंग बनने वाले व और ये जे जैसा दिखने वाला साउंड है य। ये सारे जो साउंड लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर स्लैब में आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए टॉपिक चूज किया गया है, जिसका आप ख्याल रखेंगे। ऑलराइट, अब आप समझिए इन एग्जाम्पल्स को। राइट, इन एग्जाम्पल को देखिए। प, पिप, चाहे मैं यहाँ पे पेन लिखूँ, है ना, चाहे मैं यहाँ पे पिन लिखूँ, ये जो प साउंड है इसके लिए ये प सिंबल है। बिब लिखा हुआ है, बॉल लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ, ये वाला साउंड आएगा। 10, टीम, टेक, ट, जहाँ ड साउंड आएगा वहाँ पे डी दिखेगा। ये CAT, कैट लिखा हुआ है तो इस सी के नीचे अंडरलाइन है तो इसमें ये साउंड है क। गेट, गेम, गो, इन सब में जी। एफ लेटर में भी दिखता है, एफ साउंड में भी दिखता है। यहाँ पे थ, जब कभी भी आपको थ देखना है खास तौर से तो आप ये थीटा वाला साइन करेंगे। जब कभी भी आपको द देखना है तो आप इस तरीके से ये द का साउंड करेंगे। ये स, सेट, ज, जू में
तो ये वाला साउंड ही ज आता है। और शिप SH में जहाँ पर क्या उच्चारण होता है, श शंकर वाला होता है, तो थोड़ा सा इसको यूँ लॉन्ग करेंगे S को। और सिंपल स के लिए क्या होता है, सिंपल स के लिए ऐसा साउंड आता है S। ये स है, ये श है। यहाँ पे शज मेजर, मेजर के अलावा आप देखेंगे हम स्पेलिंग लिख सकते हैं TREASURE, ट्रेजर। हम स्पेलिंग लिख सकते हैं विजन। थोड़ा श और ज का मिक्स साउंड आता है। यहाँ पर आप देखिए हैन, ये लिखा है च, च का किस तरीके से बनता है, ये टी जैसा कुछ और ये श जैसा कुछ, ये च है। अब अगर आ गई स्पेलिंग चेयर, आपको पूछ लिया यहाँ पे कौन सा साउंड है, तो च। चेन, चेस, चेक, बहुत सारी स्पेलिंग है। जहाँ च आएगा वहाँ पर आपको कौन सा सिंबल लगाना है, ये सिंबल उत्तर करना है। समझ में आ गई बात। वैसे ही है जज। अब जहाँ सिंपल ज है बिना नुक्ते वाला, उसके लिए ये ज है, ये ज है, ये छोटा अ है, ज। ये पूरा इसका ट्रांसक्रिप्शन है। हालांकि आपके ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगा, आपके आएगा जैसे JUG, जग में से इस ज का कौन सा सिंबल है, तो आपको दे सकते हैं कि ये सिंबल है क्या, ये सिंबल है क्या, या ये वाला सिंबल है, या ये वाला सिंबल है, या फिर आप ये वाला सिंबल करेंगे। तो अपने को कौन सा उत्तर करना है, ऐसे उत्तर करना है, राइट। M के लिए म ही है, न के लिए N ही है। अंग की ध्वनि सिंग, किंग, मिंगल, है ना, टिंकल, लाइक दैट। लेट में L है, राइड का R ही है। अब W की जो स्पेलिंग्स होती है, जो W से शुरू हो, उन स्पेलिंग्स के लिए जो साउंड है वो W वाला आएगा, ये वाला व आएगा। जबकि V से जब स्पेलिंग शुरू होती है, साउंड व आता है, तो वहाँ पर व वाला साउंड आएगा, राइट। और जहाँ ऐसी स्पेलिंग जिसके अंदर ना तो V दिख रहा है ना W, जैसे स्क्वायर, SQUARE, इस पूरी स्पेलिंग में ना तो W दिखाई दे रहा है ना ही V दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्वायर व का साउंड यह आ रहा है। जहाँ पे V या W ना दिखाई दे, वहाँ पर व के लिए आप इस साउंड को राइट करेंगे, ऑल राइट। और य के लिए खास तौर से कमाल का साउंड है। य की ध्वनि के लिए ये J दिखने वाला सिंबल है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये जैस नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस। तो य ध्वनि के लिए ये सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब आगे देखेंगे आप पाएंगे कि टोटल इन साउंड्स के क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ साउंड प्लॉजिव साउंड्स होते हैं, 6 नंबर हैं, प, ब, ट, ड, क, ग। प्लॉजिव का मतलब होता है इन साउंड के उच्चारण के लिए आप एयर को, जो एक्सेलिंग एयर है, उसको आप रोकते हो। जैसे प बोलने से पहले आपने वायु को रोक लिया अपने मुंह के अंदर, प, ब। ट बोलने से पहले जीभ को तालू से चिपका दिया, हवा बिल्कुल ब्लॉक कर दी। स्टॉप साउंड कहलाते हैं ये। प्लॉजिव्स क्या कहलाते हैं, स्टॉप साउंड। टोटल कितने होते हैं, 6। एफ्रिकेट जो 2 से मिलके बनता है उसे एफ्रिकेट कहते हैं। ज और च जो ध्वनियाँ हैं, ये एफ्रिकेट की श्रेणी में आती है। फ्रिकेटिव का मतलब होता है इनके उच्चारण में जब एयर पास करती है अलग अलग डिफरेंट स्पीच ऑर्गन से, तो एयर के साथ में लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल फ, व, थ, र, स, ज। डू यू गेट इट? फ्रिक्शन होना पड़ेगा। नेजल, जिसमें नेजल कैविटी का यूज होता है, म, न, अंग, इन ध्वनियों के उच्चारण के लिए। लेटरल में ल है और अप्रोक्सीमेंट में हम 3 साउंड कहते हैं, इसमें र, व और य आता है। टोटल इनको काउंट करते हैं तो 24 आता है। एक ये क्लासिफिकेशन है और एक क्लासिफिकेशन है वॉइसलेस और वॉइस्ड। वॉइसलेस टोटल साउंड, भारी कम साउंड, जहाँ पे है ना दबाव वोकल कॉर्ड पे कम पड़ता है, उतने तो 9 साउंड्स हैं। और जहाँ वॉइस्ड साउंड है जो स्ट्रेस देते हैं, ऐसे साउंड को 15, 9 और 15 टोटल कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे भी 24 हैं, यहाँ पे भी 24 है। कॉन्सोनेंट टोटल 24 साउंड होते हैं और बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भैया ये थिंक लिख दिया मैंने और इसको अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन सा साउंड है, तो मैं यहाँ पे
ये ट वाला साउंड भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये च वाला साउंड भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये थ वाला साउंड भी लिखूँगा और मैं यहाँ पे ये ज वाला साउंड भी लिखूँगा। तो आपको अगर ये याद हैं तो आप आराम से ऑप्शन सी को गोला करेंगे और अपने उत्तरों तक पहुँच जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे रीड के एग्ज़ाम में, सिंपल से स्पेलिंग्स पे अंडरलाइन करके किसी वर्ड के उच्चारण के ऊपर बात की जाएगी। आप वॉवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, डिफ्थोंग के सारे यूसेस को देखिए। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछी गई हो और अभी तक डिस्कशन में नहीं आई है, उसको लेकर के भी आप बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आया था कि सर एक अ ये भी है, जैसे शॉर्ट अ, एक अ ये भी है और एक अ ये भी है, इनके अंदर अंतर बताइए। और एक क्वेश्चन आया था कि सर स, ये सड़क वाला स है, ये शंकर वाला स है और ये श और ज मिक्स है इसमें। तो आप सिंपल देखिए, 3 एग्जाम्पल में देख लेना। CUT, एक मैं बोल रहा हूँ above और एक मैं बोल रहा हूँ बर्ड। इन तीनों के उच्चारण को देखिए, ये लिखा है कट, क और ट के बीच में अ की ध्वनि कितनी शॉर्ट है, कट। इधर साउंड पे ध्यान देना, above। तो यहाँ पे जो ये अ है ना, ये अ और यहाँ का अ में कितना अंतर है, कट, above। और यहाँ के अ के अंदर ध्यान दीजिए, बर्ड, बर्ड। तो ये तो हुआ लॉन्ग अ, ये नॉर्मल अ और ये बिल्कुल ही शॉर्ट अ। इसमें कोई तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कट लिखिए चाहे बट लिखिए चाहे शट लिखिए, इन सब में ये शॉर्ट अ ही है। बर्ड, फर्म, नर्स, बर्थ, राइट, मर्थ, इन तमाम शब्दों में लॉन्ग अ है। अब इसमें समझने वाली सिंपल सी बात है, जहाँ पे सून लिखा है या सन लिखा है या ये वाला सन लिखा है, जहाँ पे सड़क वाला स आ रहा है और ये है SH वाली बात, शर्ट, है ना, शूट। अगर मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन करूँ तो क्या होगा, ये शर्ट। अब आप कहेंगे र कहाँ गया, तो र के उच्चारण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि र का उच्चारण तब होता है जब र के बाद कोई स्वर ध्वनि आए। अगर मैं स, र और र के बाद ट बोल रहा हूँ तो ट तो व्यंजन ध्वनि, और व्यंजन ध्वनि जब र के बाद बोली जाती है तो र हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। शर्ट, र कब प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ग्रेट लिखा है तो इसका क्या होगा, ग र ए, ग्रेट। तो ये र क्यों आया दोस्तों, क्योंकि इस र के बाद में डिफ्थोंग आया हुआ है। और इस श र क्यों नहीं आया, क्योंकि र के बाद में ट साउंड आ रहा है। तो र का हमेशा ध्यान रखना, र उच्चारण तब होता है जब र के बाद में स्वर ध्वनि आती है। और ये है शज, इसमें श और ज दोनों मिक्स होंगे, जैसे मेजर, MEASURE, मेजर, जैसे विजन, राइट। तो ये भी क्लैरिटी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। फर्दर चाहे सेकंड गेट इंग्लिश का हो, फर्स्ट गेट इंग्लिश का हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो या मोटिवेशनल कोई बात हो, कोई पोइट्री की बात हो या फिर किसी ड्रामेटिक आर्ट की बात हो या जीवन से जुड़ी हुई बात, लगातार इस चैनल को एक्टिवेट रखना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बहुत सारे मित्रों, मिलने वालों को इसे सब्सक्राइब करवाइए, उनको आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि कुछ लोगों से मैं मुखातिब हो पाऊँ, उनसे रूबरू हो पाऊँ और उनको पहचानने की कोशिश करता रहूँ। इस वर्चुअल माध्यम से भी कभी कभार मुलाकात दिल को सुकून देती है। खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, चेहरे पर स्माइल रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और हाँ, कितनी भी भागदौड़ क्यों न हो जीवन में, कितनी भी व्यस्तता क्यों नहीं आ जाए, अपने मम्मी पापा से बातचीत करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट।